स्टेप रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ लेना है, इसको डिक्लेयर करना है, प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ दीपक लिख दीजिए और सरनेम में कुमार लिख दीजिए। ऐसे सपोज आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो दीपक तो फर्स्ट रख दीजिए, मिडिल में कुमार कर दीजिए, लास्ट में सिंह कर दीजिए। सिर्फ आपका नाम दीपक है, बहुत बार ऐसा देखा गया कि किसी का जो मिडिल और सरनेम नहीं होता है तो उस केस में सिर्फ दीपक यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे तो ऐसे आपको ये फॉर्म भर देना है। फिर यहाँ पे अपना नेशनलिटी चुनाव करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे अपना जो है जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, और यहाँ से कैटेगरी आएगा बीसी, ईबीसी, देख रहे ना, ये सारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है कि आपको जो है जो भी कैटेगरी चूज किया है वो जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में आपको जो सबमिट करना होगा। तो मेक श्योर आपके पास पहले से होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो अपना कैटेगरी चुनाव करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, बिहार होमगार्ड के आप जो है कार्यरत मतलब है तो आप यस करेंगे और होमगार्ड के डिटेल्स भरेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपका कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए। यहाँ पे जो भी अपने रजिस्ट्रेशन करते हुए जानकारी दे यहाँ पे शो होता है, आप जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे और सीधे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 180 रुपए या जो भी आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो फी लगेगा वहां पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे अगर आपको एडिट करना है तो एडिट करिएगा, नहीं एडिट करना है तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। आपके पास यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। किसी भी माध्यम से क्या करेंगे आप यहाँ पे पेमेंट जो है कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू क्या करता हूँ, पेमेंट जो है जमा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू जो पेमेंट जमा कर लिया है। जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट जमा करते हैं, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होता है। आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना होता। देखिए रिफ्रेश नहीं मैंने किया और ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट किया, यहाँ पे हमको लेकर आ गया। यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया और यहाँ पे आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करके पेमेंट जो आपने जमा किया उसका रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आता है फिल प्रो एप्लीकेशन फॉर्म। हम क्या करेंगे, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुलेगा। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे जो फोटोग्राफ होना चाहिए अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये यहाँ पे सारी जानकारी जो कि लिखा हुआ है सही से आपको पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को। फिर नीचे नहीं डिक्लेयर करना है, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2। प्रेफरेंस 1 में क्या आएगा तो बिहार पुलिस आ रहा है और यहाँ पे स्पेशल आर्म पुलिस आ रहा है। तो जब भी आप ज्वाइन होंगे तो आप बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जाना चाहेंगे कि बिहार पुलिस में जाना चाहेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं कि आप पहला प्रेफरेंस दूसरा प्रेफरेंस किसको रखना चाहते हैं। आप जिसको चाहे उसको पहला दूसरा ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जैसे कि आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट। सपोज आप आधार कार्ड चूज करते हैं तो आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे। आप पैन कार्ड चूज करेंगे, पैन कार्ड की संख्या लिखेंगे और यही सेम आईडी आपको आगे भी काम आएगा। तो आप आईडी को सही से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी बॉडी में पहचान है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना। तो यहाँ पे अपना जो है सबसे पहले 10th का जो है जानकारी भरेंगे। 10th में आपको पूछ रहा है स्कूल या बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, चारों में से किसी एक का नाम लिख देंगे। सपोज हम यहाँ पे BSCB पटना लिख देंगे, मतलब हमने बोर्ड का नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे मार्कशीट नंबर या पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। अब बहुत जगह पे क्या होता है कि ये मेंशन नहीं रहता है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आपको ऊपर में एक सीरियल नंबर होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपके मार्कशीट पे सीरियल नंबर होता है उसे मेंशन करना है। फिर आपका जो है मार्कशीट पे जो इशू डेट होता है मार्कशीट के नीचे साइड में कॉर्नर पे, ठीक है ना, वो डेट आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो जो भी होगा आप अपने को देख लीजिएगा कि आपके मार्कशीट पे क्या डेट लिखा हुआ है पासिंग में। अब यहाँ पे आपको उसी तरह से इंटरमीडिएट की जानकारी, बोर्ड का नाम लिखिएगा, फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक ही लिखना है और कब आपने जो है यहाँ पे मार्कशीट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2025 भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है उससे पहले आप जो है क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है आज है ग्रेजुएशन, ऑप्शनल है, आप देना चाहते दीजिए वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पढ़े ग्रेजुएशन की जानकारी तो आप दे सकते हैं। और
पीजी भी अगर आपने किया हो तो दे सकते हो, वरना इसे छोड़ेंगे। अब यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस लिखने का। तो परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे पूछ रहा है हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर। बहुत सारे लोगों का हाउस या फ्लैट प्लॉट नंबर नहीं होगा, तो आप सिंपल अपना गांव का नाम यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ स्ट्रीट मोहल्ला पूछ रहा है, पता है तो लिखेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। लैंडमार्क को तो पता है छोड़ेंगे। फिर यहाँ विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे बिहार राज्य आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है। तो इस तरह से अपना एड्रेस को भरना है। फिर यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन आपको करना है क्रिमिनल केसेस के बारे में। यहाँ पूछ रहा है कि आपको कभी यूपीएससी, एसएससी इन सब एग्जाम से डिबार्टेड किया गया है। अगर किया गया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस हैं, आपको अरेस्ट किया गया है कभी, ये सब आपको बतानी है। वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेन, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेन है या पेंडिंग है, यस नो में बताना है। आपको कभी अरेस्ट किया गया क्रिमिनल केसेस के द्वारा, ये सब बताना। तो ये सब नेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, अपने अकॉर्डिंग बता देना है। ये सब कन्विक्टेड वगैरह कोर्ट के द्वारा पूछा गया, तो ये सब आप नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ बोला गया है कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जिसमें बोला गया है कि आपका 2 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ सैंपल दिया गया है कि कौन सा सही फोटोग्राफ का सैंपल है, कौन सा गलत फोटोग्राफ का है। और व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और ये बोला गया 500 KB से कम का होना चाहिए। तो काफी बड़ा साइज आपको दिया गया, आप आसानी से अच्छी क्वालिटी का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसमें कोई भी आप जो है ब्लरनेस वगैरह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि अंग्रेजी वाला, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी वाला। और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, ये सारे जो है ब्लैक इंक से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। इसके बाद से बोला गया कि 100 KB से कम का होना चाहिए। इन सबको आप चूज करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। यहाँ शो भी कर देगा और उसके बाद से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज आता है। अच्छे से जानकारी को चेक करेंगे कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज सही आपने भरा हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। सुधारने के लिए आप यहाँ एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका सुधार करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका नहीं गलती लग रहा है, इसको डिक्लेयर करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, वहां पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा। वहां क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी